सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग जान चुके हो अब फाइनली कि सीएसआर का रिजल्ट आ चुका है। सीएसआर का ही नहीं, आईएफएस का रिजल्ट आ चुका है और मैं आपको बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलवा रहा हूँ। बात कर रहे हैं हम उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो चलो एक और एक एक्सपेरिएंट को मैं आपके सामने लेकर आया और जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सो मिलते हैं मतीन से। सो वेलकम मतीन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। मतीन, सबसे पहली बात तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कब इस एग्जाम को चुना, कैसे आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, वो सारी बातें। मेरा नाम सैयद मतीन अली है और मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना मास्टर्स 2024 में यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ से कंप्लीट किया है और जब मैं मास्टर्स में था तभी मैंने इस एग्जाम के बारे में डिसाइड किया था कि मुझे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आपका और मास्टर्स किस मास्टर सब्जेक्ट से हुआ है? मेरा जूलॉजी में मास्टर्स हुआ है विद स्पेशलाइजेशन एनिमल फिजियोलॉजी। ओके ओके। फिर आपने इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चालू किया? मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था सर, क्योंकि मुझे वही सही लगा और उसमें मैंने यूट्यूब की बहुत हेल्प ली। आईएफएस के भी लेक्चर्स मुझे बहुत हेल्पफुल हुए और मैंने सेल्फ स्टडी से ही इस एग्जाम को टारगेट किया। कैसे किया आपने सेल्फ स्टडी? मतलब थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे कि अगर कोई जो भी स्टूडेंट अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी आपके ही वर्ड सुनकर स्टार्ट करे। जी सर, सबसे पहले तो मैंने इस एग्जाम के पैटर्न को समझा। पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर से एग्जाम का ट्रेंड को समझने की कोशिश किया और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैंने उसे उस पर ज्यादा फोकस किया। क्या लगता है फिर आपने क्या एनालिसिस किया इस एग्जाम के लिए? इस एग्जाम के लिए यही एनालाइज किया सर कि अगर हम खुद पर बिलीव करें तो हम इस एग्जाम को बड़े इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या बिलीफ था आपका वाला खुद पर? आप मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एग्जाम के यही लिए? कि सर, अगर सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब हो गया, इस पर भी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और सेल्फ स्टडी और आईएफएस के बहुत से बुक्स भी है और जो भी बेसिक नॉलेज है, अगर सबसे पहले बेसिक नॉलेज को टारगेट करेंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतीन, जैसे कि पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए, ये एक पैटर्न है इस एग्जाम के लिए। आपको क्या यस लगता सर। है कि आपने इस पैटर्न को किस तरीके से एनालिसिस किया है? पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड का मुझे जो है वो थोड़ा सा इजी लगा इस बार का, क्योंकि इजी भी था पार्ट ए, तो वो तो इजीली हो गया मेरा। और पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि वहां पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। 75 में से 25 अटेम्प्ट करना होता है। तो जो यूनिट्स मैंने किए थे सर, उस जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो बहुत इजी गया मुझे सिलेक्ट करने में और ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। कौन कौन सी यूनिट्स आपने करी थी? मैंने 7 से 8 यूनिट को के बेसिक कंसेप्ट को, हर कंसेप्ट को टच किया था, जिसमें जो मेरा मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन था एनिमल फिजियोलॉजी, वो तो था ही उसमें। फिर साथ में सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, इवोल्यूशन, ऐसे जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ऐसे यूनिट्स को मैंने बेसिक की कंसेप्ट को बहुत अच्छे से किया था। और इस यूनिट्स के ऊपर जब आप एग्जाम देने गए तब आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस एग्जाम के लिए? यही के क्वेश्चन जो है वो बहुत डेप्थ में होते हैं, सही है सीएसआर नेट के लेवल से। लेकिन अगर आपका बेसिक नॉलेज उस यूनिट के थ्रू या उस टॉपिक के लिए, अगर आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प होती है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो। और वो सो मुझे बहुत हेल्पफुल है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। आपने किस तरीके से क्राइटेरिया सेट किया था इस एग्ज़ाम के लिए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए के लिए? मतलब क्या सोच के गए थे आपकी कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है? बिकॉज बहुत सारी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी चलती है कि पार्ट ए में हम्म। इतना कर लीजिए, पार्ट बी में इतना कर लीजिए, पार्ट सी में इतना कर लीजिए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपने जैसे सेल्फ प्रिपेयर किया था तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी से तो सामना किया ही होगा, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था? मेरा यही था कि मैं जब एग्जाम के लिए जाऊंगा, एक तो मैं रिलैक्स माइंड रह कर जाऊंगा और मैंने जो है इसके सभी मुझे मैंने डिसाइड कर गया था कि मुझे सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्योंकि ऑप्शंस थे, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, आपके पास ऑप्शंस है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और अच्छे से किए थे।
सो आपने जैसे कि कहा ओवरऑल पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी को आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया। तो जैसे अभी नया ट्रेंड था अप्लाइड क्वेश्चंस के लिए, तो आपने फिर उस चीज़ को कैसे अपने आप से सेल्फ से इम्प्रूव किया, प्रैक्टिस किया? जी सर, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कर रहा था, तो वो ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा वो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस भी और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस भी। कहाँ से किया आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सर मैंने आईएफएस की बुक लिया था, मैंने ऑनलाइन की ऑर्डर किया था, तो वहीं से मैंने, क्योंकि उसमें विद एक्सप्लेनेशन है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। चलो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू मतीन एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे आपका रिजल्ट मैं जानना चाहूँगा। सर मेरा, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ये मेरा मेरा एलएस के लिए रिजल्ट आया है विद ऑल इंडिया रैंक 47। क्या बात है मतीन। सो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सेल्फ से ही जो है एलएस को क्वालिफाई करा है, बिल्कुल। सो मैं भी आपके इस कॉन्सेप्ट में एडिशन करना चाहूँगा कि सबसे फर्स्टली कि आप हार्ड वर्किंग हो, आपने पूरे डेडिकेशन से सब कुछ चीज़ें पढ़ी है। बट अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको मोस्ट ऑफ ज़्यादा यूनिट्स को टारगेट करना है, और यस ज़्यादा सर। यूनिट के अलावा आपको मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है, जिससे कि आपके ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस हो गए, और अटेम्प्ट उतना करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन जेआरएफ के लिए ज़रूर हो। ठीक है ठीक है? सर। ओके ठीक मतीन, है। सो थैंक यू एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपके एलएस के लिए। थैंक यू एंड सर। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने सेल्फ से जो भी गाइडेंस ली है वो सारी गाइडेंस आपने हमारे दर्शकों को दी है। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके।